हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज बाय सुलेखा साहू। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम लोग बातें करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इस चैनल पर एक एजुकेशन सेक्शन है जहां पर एजुकेशनल न्यूज़ को कवर किया जाता है, जो कि स्टूडेंट से जुड़ी हुई न्यूज़ होती है, एजुकेशन से जुड़ी हुई न्यूज़ होती है, तो उसे कवर किया जाता है। ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है हायर एजुकेशन को। तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं आज की न्यूज़। और उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको इस तरह की एजुकेशनल न्यूज़ सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान। बोर्ड परीक्षाएं 2 हिस्सों में, यूजीसी AICTE समाप्त, HRD अब शिक्षा मंत्रालय। जी हाँ, HRD का नाम अब बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे हम लोग डिटेल में इस पे बातें करेंगे, देखेंगे। आप देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, केंद्रीय मंत्रालय ने आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दिए जाने के बाद शाम 4 बजे इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से की। घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता आज कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। वहीं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि मैं देश के 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों, 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों और 33 करोड़ छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित ब्रीफिंग कार्यक्रम में मंत्रियों के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहले चलाई गई थी परामर्श प्रक्रिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर पहले परामर्श प्रक्रिया चलाई गई थी, जो कि 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में ये सुधार हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या, जो कि अहम मुद्दा है और अहम पॉइंट है, इस पे बात करनी चाहिए। उच्च शिक्षा में अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा। 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करवाने वाले को एमफिल नहीं करना होगा। अब कॉलेजों के एक्रीडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। मैटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर रहेगा। अभी यूजीसी AICTE शामिल है, हालांकि इसमें लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा मानक समान रहेंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी, जिससे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो डेफिनेटली ये हायर एजुकेशन, यूजीसी और नेट स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर भी होगी जो PhD करना चाहते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी, जिससे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा, टीचिंग, लर्निंग में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये करंट अफेयर भी बन सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय किया गया है। और डेफिनेटली रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, तो PhD होल्डर्स या जो PhD कर रहे हैं या फिर जो आना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी खबर निकल के आई है। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। कोर्सेज 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि विद्यालय शिक्षा में ये सुधार जो हुए हैं वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार होगा, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरिसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं भी शामिल है। ये कौशल जैसे कोडिंग का शुरू किया जाएगा। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन एवं गर्ल चाइल्ड के
लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल को जोड़ दिया जाएगा। नई नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें ECE स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा, ये यहाँ बहुत अच्छी बात है। बोर्ड एग्जाम को भाग में बांटा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल को जोड़ा जाएगा। वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ये भी बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2019 में ही तैयार किया गया था, जबकि जिसकी मंजूरी आज 29 जुलाई 2020 को दी गई थी। बता दें कि इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। पिछली नीति तैयार होने में 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है। बदलाव को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। सरकार शिक्षा प्रणाली की अधिकता की योजना बना रही है और आज कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की जाएगी। NEP का मसौदा सरकार ने 2019 में पेश किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में शिक्षा नीति की घोषणा की। अब इस ड्राफ्ट में देख लेते हैं कि क्या है। अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा मानव संसाधन मंत्रालय। औपचारिक ऐलान आज। बता दें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले कहा था कि नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में कई मुद्दों का समाधान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति से युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में अपनाया गया था और अंतिम बार 1992 में संशोधित किया गया था। मई 2019 में इसमें 2092 में संशोधित किया गया था। मई 2019 में मोदी सरकार ने मसौदा NEP प्रस्तुत किया जो 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि 3 से 18 आयु वर्ष के बच्चों के प्रदान करेगी। दस्तावेज के अनुसार ड्राफ्ट NEP 2020 फंडामेंटल पिलर एक्सेस, सामर्थ्य, इक्विटी, गुणवत्ता और जवाबदेही पर आधारित है। नई नीति बदलते विश्व परिवेश और इसके छात्रों को अपडेट रखने की आवश्यकता पर भी ध्यान देती है। युवा उन तकनीकों का उपयोग करेंगे जो अब तक आविष्कार नहीं की गई है और वर्तमान में मौजूद नौकरियों में प्रवेश नहीं करती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो नई शिक्षा नीति को समझ सकें और किसकी एडवांटेज क्या क्या है। डेफिनेटली इसके डिसएडवांटेज भी हैं तो उसे भी समझें और उस पर भी अपना फीडबैक दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।